मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब जो पढ़ेंगे जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम यहाँ पे दे दिए हैं। माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, बहुलक बराबर इतना जो होता है वह पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे, विचरण पढ़ेंगे, मानक विचरण पढ़ेंगे, उसके बाद विचरण गुणांक पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। देखिए, और एक ही जो यहाँ पे दिया गया है सवाल, इसी सवाल में सभी को हम सिखा देंगे आपको। तो दोस्तों, आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए, ठीक है ना, शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए। दोस्तों, यदि पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा तो आपको लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 10 9 10 10 11 10 11 9। इस संख्या का हमको पहले क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए करना क्या है, माध्य में क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है, देखिए माध्य को हम लिख सकते हैं औसत भी, ठीक है ना, औसत भी। तो माध्य बराबर हमारा होता है कुल संख्याओं का योग, ठीक है ना, कुल संख्याओं का योग, ठीक है ना, और बटे में कुल संख्या, ठीक है ना, कुल संख्या। तो यहाँ पे करना क्या है, जब योग कह रहा है तो यहाँ पे सभी संख्या को जोड़ दीजिए। तो देखिए 10 10 20 हो गया, 20 10 30 10 40 40 10 50 50 10 60 10 70 70 2 72 72 72 और 9 कितना हो गया आपका, 72 2 हो गया 81 81 और 9 90 हो गया। आपके जोड़ने का कितना मिलेगा, 90 मिला, ठीक है ना। और कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो आपका कुल संख्या कितना है, 9 है। तो इसको आप काटेंगे, 10 9 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला माध्य मिला। तो आपका जो माध्य है यानी गलती कितना आ गया, आपका माध्य आ गया कितना, 10 आ गया। आई बात समझ में, ये आपको माध्य निकालना पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन से हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। आपको किसी भी संख्या का, यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे, एक्स वाई जेड जो भी संख्या दे दे, आप उस संख्या का माध्य इस तरह निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, दशमलव में रहेगा तो दशमलव में भी जोड़ के उसको आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये भी कह रहा है माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने का नियम क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को हम सीरियल लिखेंगे, ठीक है ना। पहले छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे या बड़े से छोटे की तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीरियल होना चाहिए। अब देखिए दूसरा यहाँ पे, ये तो पहला हमारा हो गया। दूसरा माध्यिका ज्ञात करना है। जब माध्यिका ज्ञात करना है, इस संख्या को पहले आप क्रम से लिख दीजिए, ठीक है ना। सबसे छोटा अंक क्या है, 9 है, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे। 9 कितना बार है, 1 2 बार है, ठीक, काम करके। उसके बाद क्या आता है, 9 के बाद 10 आता है, 1 2 3 4 5 बार है 10, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, देखिए 11 है, 1 2 11 है 2 बार, 11 हो गया हमारा 2 बार, ठीक है ना, ये हो गया। इतना करने के बाद अब माध्यिका ज्ञात करने का नियम क्या होता है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं आसान भाषा में। यदि यहाँ से देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है ना। तो आप 4 पीछे से, ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक की संख्याओं को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। और 4 संख्या इधर से हटाए हैं तो 4 संख्या आगे से हटा दीजिए, देखिए हटा दिए ना, 1 2 3 4 यहाँ तक की संख्या हटा दी, ठीक है ना। तो माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच जो संख्या बचता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बीच का संख्या कब से 10 बचा, ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। रुके रहिए दोस्तों, अभी ये आपका माध्यिका तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक बात और देखिए, माध्यिका तो ये हो गया, यदि यहाँ पर सम संख्या आ जाए, ठीक है ना। यदि यहाँ पर मान लीजिए ये 9 अंक है तो बना दिए आप, ठीक है। यदि यहाँ पे एक संख्या हम और बढ़ा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर दिए हैं 12, ठीक है ना, 12 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, जब 12 कर दिए हम, तब तो हमारा 10 संख्या हो गया। 10 जब हो गया तो 5 इधर कर सकते हैं, 5 इधर कर सकते हैं, कुछ बचा तो नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए हम 5 संख्या यहाँ से ले लिए, ठीक है ना, और इधर से भी 1 2 3 4 5 संख्या हम ले लिए, तो कुछ बचा हमारा माध्यिका, नहीं बचा। जब नहीं बचा तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले आप 4 का जोड़ा बना लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ से देखिए 4 पहले ले लीजिए, ये हो गया आपका। फिर इधर से भी आप 4 कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बच रहा है 2 बच गया है ना। अब जब 2 का जोड़ा लगाने के बाद जो आपका बचता है, ठीक है ना, अब 2 का जोड़ा लगा दिए, यदि पूरा लगा देते तो आपका कुछ नहीं बचता। तो हमको ऐसा जोड़ा लगाए ताकि हमारा कुछ अंक बचे, और जो बचेगा
उसी संख्या में हम जितना संख्या रहेगा उसी से आपको भाग दे देना है। तो हमारा कितना संख्या है, 2 संख्या है ना, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। 10 10 आपका 20 हो गया, 20/2 आपका आ गया कितना, 10 आ गया। आई बात समझ में? इस तरह करना है, ये सम संख्या के साथ लगेगा। आई बात समझ में? इसी तरह आप कर लीजिएगा, ये सम संख्या के साथ लगेगा, ठीक है ना, सम बराबर लगेगा। अब माध्यिका आपका कितना आगे निकल के, जो माध्यिका अपन का है वो 10 आया है, ठीक है, 10 आया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, 10, ठीक है ना। देखिए अब हमको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, तीसरा नंबर का, तो तीसरा हम ज्ञात कर दे रहे हैं बहुलक। अब बहुलक ज्ञात करने का नियम क्या होता है, इस संख्या का, ठीक है ना, इस संख्या में जो संख्या अधिक बार आएगा वो हमारा बहुलक होगा। आई बात समझ में? अब देखिए आपका 10 है ना, 10 कितना बार है, 1 2 3 4 5, देखिए कि यहाँ पे 10 जो है कितना बार है, 5 बार है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 9 कितना बार है, 1 2, आपका जो 9 है वो कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, तो 1 2 11 कितना बार है, 11 आपका है 2 बार, ठीक। अब आपका बहुलक बराबर क्या होता है, देखिए बहुलक का आपको मान कितना गया, बहुलक जो होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार होता है वही हमारा बहुलक होता है। चाहे जो संख्या दे दे, इसी तरह आपको जो भी संख्या दे दे उसमें आपका जो संख्या रहेगा वही आपका बहुलक होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, आपका बहुलक क्या है, 10 है, 10 कितना बार, 5 बार है, ये हमारा बहुलक हो गया। एक बात और देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे मान लीजिए दे दे, यहाँ पे कोई संख्या दे दे, इसे 2 4 4 2 5 2 4 6 3 1, ठीक है ना, इस तरह कोई संख्या दे रहा है, तब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है ना। अब यहाँ पे जो संख्या जितना बार उतना बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 2 कितना बार है, 1 2 3, 2 जो हमारा आएगा कितना बार है, 3 बार है, 3 बार है, ठीक। उसके बाद क्या है, 4 कितना बार है, 1 2 3, हमारा जो 4 में कितना बार है, 3 बार है। उसके बाद क्या है, 5 कितना बार है, 5 एक ही बार है, 5 एक बार है। उसके बाद क्या बचा है, 6 बचा है, 6 कितना बार है, 1 बार है, और 3 हमारा कितना है, 1 ही बार है, ठीक है ना, और 1 हमारा कितना है, 1 ही बार है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, देखिए हमारा 3 यहाँ पे 2 और 4 दोनों क्या समान है, 3 बार है ना, तो यहाँ पे करना क्या रहेगा मेरे साथियों, यहाँ पे जब 2 और 4 दोनों समान है तो यहाँ पे लिखेंगे जो बहुलक जो होगा, बहुलक बराबर आपका हो जाएगा 2 और 4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 भी 3 बार है और 4 भी आपका 3 बार है, यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, घबराइएगा मत। अब देखिए हमको क्या करना है, हम बहुलक ज्ञात करेंगे। अब बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे माध्य, ठीक है ना, ये माध्य है आपका, यहाँ पे माध्य है, ठीक है ना। देखिए बहुलक बराबर कितना आपका आया है, बहुलक बराबर 10 आया है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है ना। चौथा बना रहे हैं बहुलक बराबर, ठीक है ना, तो बहुलक बराबर एक नियम यहाँ पे लिख दिए हैं हम, बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है ना, यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया, ये रहेगा आपका 2, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब आपका माध्यिका, यदि आपका माध्यिका जो निकाले यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज आपको हो सकता है क्वेश्चन में आपको माध्यिका और माध्य दे दे, आपसे बहुलक पूछ रहे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए हम ले रहे हैं, तो यदि माध्यिका बराबर, ठीक है ना, यदि माध्यिका बराबर आपको कितना है, माध्यिका बराबर मान लीजिए आपका 15 है, ठीक है ना, 15 है, और आपका जो माध्य है, माध्य कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यदि आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका कितना है, 15 है, 15 कर दीजिए, माइनस 2 गुणे आपका माध्य कितना है, 10 है, 10 कर दीजिए। अब 15 दिया 45 हो गया, माइनस 10 दूनी 20 हो गया। अब यहाँ से आप घटा लेंगे 45 में से 20, तो बचेगा आपको कितना, 25 बचेगा, ये यहाँ पर क्या हुआ, बहुलक हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम बहुलक निकाल लेंगे, यदि आपका दिया रहेगा तब, ठीक है ना, ऐसे हम बना लेंगे। अब देखिए यहीं पे यदि आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, जो आपका दिया हुआ है माध्य और माध्यिका जो दिया हुआ है, ठीक है ना, यदि आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए करना क्या है,
करना क्या रहेगा यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे मान लिखा आपका कितना है 10 है, 10 लिख लीजिए, माइनस 2 गुणे मान कितना है 10 है, 10 कर दीजिए। यहाँ पे 10 3 30 हो गया, माइनस 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका बहुलक 10 आ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे बना सकते हैं यहाँ। ठीक, अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है, रेंज, ठीक है ना, परिसर निकाल रहा है। तो परिसर निकालने का जो नियम होता है, किसी भी संख्या का आपके पेपर में कोई भी संख्या दे दी, ठीक है ना, उसका परिसर कैसे निकालेंगे देखिए सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे कौन सा पांचवा है, पांचवा का जो परिसर होता है, परिसर बराबर क्या होता है, देखिए परिसर बराबर होता है, एक नियम आप लोग जान जाइएगा, परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, ठीक है ना। तो उच्चतम संख्या क्या है इसमें, देखिए उच्चतम क्या है इसमें 11 है, 11 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस न्यूनतम क्या है आपका, न्यूनतम जो संख्या है 9 है, 9 कर दीजिए, ठीक है ना। यदि आप 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका जो परिसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, परिसर बराबर कितना 2 आ गया। ये आपका क्या होगा, आंसर आ गया। देखिए आसान है कि नहीं दोस्तों। आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग दोस्तों दिल से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छठवां क्या कह रहा है, विचरण कह रहा है। देखिए विचरण को हम क्या कर रहे हैं, अब विचरण जो हमारा है, विचरण प्रासरण और प्रसार, ठीक है ना, ये तीनों एक ही है। तो विचरण बराबर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है इसको मानक के रूप में, देखिए माध्य जो होता है, माध्य आपका कितना है 10 आया है ना, तो यहाँ इसी में जो संख्या दे देगा उसी का जब विचरण पूछेगा सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, माध्य निकाल लेंगे। तो इस संख्या का माध्य कितना था हमारा 10 था, ठीक है ना। अब देखेंगे बारी बारी से, यहाँ से उठाएंगे, देखेंगे 10 इस 10 से कितना अधिक है, जितना अधिक रहेगा या कम रहेगा या जो भी नहीं रहेगा, उस संख्या का हम वर्ग करके उसको सब संख्या को जोड़ लेंगे। देखिए अब यहाँ से जो 10 है, ये जो 10 है, ठीक है, ये जो 10 है इस 10 से कितना अधिक है, तो 0, और 0 का वर्ग कितना होता है, ठीक है, कोई अधिक है तो नहीं अधिक है तो मतलब 0, तो उस 0 का वर्ग कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 लिख दिए हम। फिर यहाँ पे प्लस मारेंगे, फिर उसके बाद 10 का जो यहाँ पे जो 10 है वह 10 इस 10 से कितना अधिक है, 0, तो 0 कर दिए। यहाँ पे फिर 9 है, 9 इस 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, यहाँ पे 9 यहाँ पे 10 है, 1 अधिक है ना, तो प्लस में 1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब उसी तरह यहाँ पर भी 0 हो गया, 0 कर देंगे, इससे यहाँ पे ये भी 0 है, 0 कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यहाँ 10 से 11 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, यहाँ पे 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ जो 10 है यहाँ पर भी 10 है, इसका भी 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग आपका 0 ही होगा और 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा, हो गया। अब यहाँ पे 9 है, अब 9 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ पे हम और 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है ना, उसका वर्ग करके ही जोड़ेंगे। यहाँ पे 11 था, 11 10 से कितना है अधिक 1 है, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम भूल गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, पूरा संख्या कितना है 9 है, 9 कर दिया नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कुल संख्या कितना है 4 है और बटन कितना है 9 है, 9 कर दिया, ठीक है ना। ये आपको जो निकल के है क्या है, विचरण प्राचल आया, ठीक है, यहाँ पे विचरण या प्रसरण बराबर आपका इतना आ गया। आई बात समझ, ये आपका आंसर हो गया। अब यहीं से देखिए यहाँ पे जो सातवां जो दिया है मानक विचरण निकालने के लिए, ठीक है ना, ये लिखेंगे यहाँ पे क्या, मानक विचरण, सातवां नंबर का जो है मानक विचलन बराबर होता है आपका रूट में प्रसरण होता है, ठीक है ना, रूट में प्रसरण होता है। और जो रूट में जो प्रसरण आएगा इसका मान हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमेशा इसका क्या आएगा, आने के लिए तो 2 मान आएगा, प्लस और माइनस का आएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका हमेशा जो आएगा जो मान है प्लस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मानक विचलन यदि आपको दे दे, ठीक है ना, यदि आप यहीं से ले लीजिए, इसी को देखिए यहाँ पे जो दिया है कहते मानक विचलन ज्ञात करने के लिए, तो प्राचल हमारा दिया हुआ है ना, यहाँ पे 4/9, इसी को हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे रूट में लिख दे रहे हैं 4/9, ठीक है ना, 4/9 हो गया। अब 4/9 को यहाँ पे देखिए ऐसे 4/9 है तो 4 को हम 2 बार तोड़ेंगे, 2 गुणे 2, और बटे 3 को 3 गुणे 3 कर सकते हैं। रूट में जो 2 बार रहता है उसको हम 1 बार लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3। हमारा जो यहाँ पे जो आया मान निकल के कितना आ गया भैया, 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में, इस तरह प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे 8वां दिया है हमारा विचरण गुणांक बताने के लिए, इसको हम निकालेंगे। देखिए इसका सूत्र होता है विचरण
गुणांक बराबर होता है विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य होता है, ठीक है ना, माध्य होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे यस डी, ठीक है ना, और यहाँ पे गुणे में 100%, ठीक है ना, अब प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, मानक विचलन, मान लीजिए मानक विचलन आपको दिया हो, मानक विचलन ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में हम, एस डी बराबर आपका दिया हुआ है 2 दिया हो, और माध्य बराबर आपका दिया हो, ठीक है ना, माध्य बराबर दिया हुआ आपका 10 दे दिया हो या 20 दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो। आपको जब विषय ज्ञान करने की बात जब आएगी तो हम इस तरह आपके पेपर में दिया रहेगा, ठीक है ना, तो दिया रहेगा तो मानक विचलन आपका मान लीजिए कितना है 2 है, और माध्य कितना है आपका 10 है, 10 कर दिए, और गुणे में कितना 100% है, 100% कर देंगे, ठीक है ना। तब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए 10 से आप इसको काट सकते हैं, इतना तो हम कर दिए, ठीक। अब यहाँ से आप 10 करने 10 दाएं 100 हो गया, ठीक, कटेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 दूनी 20, आपका जो आया कितना है 20% आ गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यदि आप जो यहाँ पे जो सवाल दिया गया इसके हिसाब से लगाएंगे, जो अभी निकाले हैं, ठीक है ना, जो आप निकाले हैं मानक विचलन में, और निकाले हैं कितना, 2/3 निकाले थे। अब उस पर आप समझा दे रहे हैं एक बार आपको, 2/3 निकाले थे, और पूरा का बटे कितना, माध्य जो निकाले थे आपका 10 था, 10 कर दिया यहाँ पे, और गुणे 100%, ठीक है ना, ये हो गया। यदि आप इससे निकाल रहे हैं तो यदि आपको दे देगा तो उस पर रख निकाल लीजिएगा, यदि आप इससे निकाल रहे हैं तो आप इस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पे आप इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 2/3 गुणे 10 और गुणे में 100 कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे 10 करने 10 हो गया, अब 10 दाएं आपका 100 हो गया, तो अब इस 10 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो 10 दूनी 20% और बटे में कितना है 3 है, आपका ये क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह हम प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को लोग लाइक कीजिए और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।